बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू के साथ सदीक साजिद। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बड़ी गुफ्तगू हो रही है और बड़ा ये इंतहाई हसास और कौमी इशू है जिसके ऊपर इन दिनों बातचीत का सिलसिला बंद कमरों में जारी है, और वो मामला है अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद अमेरिका की जो एक बड़ी डिमांड है कि पाकिस्तान में फ़ौजी अड्डे दिए जाएँ। गो कि इसके ऊपर अभी तक हुकूमत पाकिस्तान आमादा नहीं है, लेकिन अमेरिका की जानब से मुसलसल पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है। और आज की जो बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि इसी मामले पर जो अमरीकी वज़ीर दिफ़ा हैं, अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो हमारी अस्करी क़यादत के साथ मुतअद्दिद बार राब्ता कर चुके हैं, हमारे इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहों से मिल चुके हैं। लेकिन गुज़श्ता दिनों इसी अहम मामले पर एक अहम दौरा हुआ जिसको खुफिया रखा गया। विलियम जे बर्न जो अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, उसके ये डायरेक्टर हैं, वो खुफिया दौरे पर पाकिस्तान आए। पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत उससे मिले, इंटेलिजेंस चीफ कौमी सलामती के इदारे के हैं उनसे मिले, और इसी इशू के ऊपर उन्होंने बात की। और ये मुतालबा वो बार बार दोहरा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद अफ़गानिस्तान में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए उन्हें एक मॉनिटरिंग के तौर पर कुछ बेसिस पाकिस्तान में चाहिए होंगी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इसके ऊपर अभी तक एग्री नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की न सिर्फ बहुत सारी शराइत हैं बल्कि पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देकर नाराज़ नहीं करना चाहता चीन को, ईरान को, रूस को। लेकिन अमेरिकन हुकाम इस सारी सूरत हाल के बावजूद मुतालबा कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि पाकिस्तान ये अड्डे उनको दे, और ताकि अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान दोबारा सर उठाते हैं या अलकायदा दोबारा सर उठाती है तो पाकिस्तान के अंदर जो अड्डे हों वहाँ से ड्रोन भेज के या अड्डों के ज़रिए जहाज़ भेज के उनके ठिकानों को निशाना बनाया जा सके, जिसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान अभी तक एग्री नहीं नज़र आती। और जो विलियम जे बर्न के साथ मुलाकातें हुई हैं उसमें भी इस चीज़ के ऊपर अभी तक कोई इत्फाक़ राय नहीं हो सका। ये इंतहाई हसास मामला इस वजह से भी है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक सिक्योरिटी सिचुएशन है सारी इससे लिंक है, क्योंकि जो इस वक्त इनखला का अमल जारी है उसके बाद अफ़गान तालिबान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, हुकूमत किसकी होगी, ये सब कुछ पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होगा, पाकिस्तान की सलामती पर असरअंदाज होगा। और पाकिस्तान ने यह भी एक बड़ी शर्त रखी है कि अगर अड्डे दे भी दिए जाते हैं तो फिर इन अड्डों से अफ़गानिस्तान के अंदर जो भी कार्रवाई होगी इसके बारे में पहले पाकिस्तान को बताना होगा, आगाह करना होगा, इन्फॉर्म करना होगा कि कौन से टारगेट को निशाना बनाया जा रहा है। इसके ऊपर अमेरिकन राज़ी नहीं है और वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कुछ लालच भी दे रहे हैं, और वो सिविल हुकूमत से ज़्यादा इस मामले को जो हमारी अस्करी क़यादत है उसके हवाले से ज़्यादा देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक ठोस मौक़िफ़ है कि अगर अड्डे दे दिए जाते हैं तो चीन किस तरह रिएक्ट करेगा, क्या वो इसको पसंद करेगा। इस खित्ते में अमेरिकन की मौजूदगी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में मौजूदगी, ख़ास तौर पर उस सूरत हाल में जब CPEC का मंसूबा आगे बढ़ रहा है और चीन पाकिस्तान में $100 अरब से ज़्यादा की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हमारा हमसाया ईरान, क्या उसके साथ पाकिस्तान ताल्लुकात को बिगाड़ कर ये फ़ौजी अड्डे लेगा, रूस इसके ऊपर क्या रिएक्ट करेगा। तो अभी तक चूँकि पाकिस्तान ने इकरार नहीं किया, हामी नहीं भरी, लेकिन अमेरिका की जानब से जो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सामने आया वो इनकार की सूरत में अब तक आया है। तो उसके बाद उन्होंने किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान की हुकूमतों से भी बातचीत की। उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके वज़ीर ख़ारजा से बात की है कि वो चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं अड्डे देता तो यहाँ पर बेसिस बनाए जाए वस्ती एशियाई रियासतों में,
لیکن اس کو روسی صدر پوٹن کبھی پسند نہیں کریں گے۔ آنے والے دنوں میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا دورہ پاکستان متوقع ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس میں بھی یہ بات ہوگی۔ گزشتہ دنوں جو پاکستان کے دورے ہوئے ہیں، جو شخصیات پاکستان میں آئیں، ان میں تاجکستان کے صدر بھی تھے، ازبکستان کے صدر بھی تھے، تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو ایک موقف ہے خطے کی سلامتی اور امن و استحکام کے حوالے سے، وہ پاکستان نے ان کے سامنے رکھا ہے۔ لیکن یہ جو خفیہ دورہ ہے CIA چیف کا، پھر ہماری عسکری قیادت، ہماری انٹیلیجنس قیادت کے ساتھ ان کا ملنا اور مسلسل دباؤ بڑھانا، لیکن پاکستان نے ایک چیز اب تک واضح کر رکھی ہے کہ پاکستان اپنے بنیادی قومی اسٹریٹجک مفادات ہیں، اس کو قطعی طور پہ داؤ پہ نہیں لگائے گا۔ پاکستان ایسی کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا جس طرح ماضی میں امریکہ کا آنکھیں بند کر کے ساتھ دیا 2001 کے بعد، اور پھر یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے۔ ان واقعات کو دوبارہ نہیں ہونے دینا، اور یہاں پر امن و سکون کے لیے پاکستان کا یہ موقف ہے کہ وہی فیصلہ ہوگا جو ہمارے مفاد میں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود امریکن پاکستان پر نہ صرف دباؤ ڈال رہے ہیں، بلکہ ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو آمادہ کیا جائے، لالچ بھی دیے جائے، بجٹ کے ایشوز، فوجی امداد، ٹریننگ کے ایشوز، سول امداد کو پیسے رکھے جائے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن ابھی تک میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ابھی تک پاکستانی حکام نے اس کے اوپر کوئی حامی نہیں بھری، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے نہ انکار کیا ہے نہ اقرار کیا ہے۔ بات چیت ہم کیونکہ یہ امریکن سپر پاور تو ہے، پاکستان اس سے بھی تعلقات نہیں بگاڑنا چاہتا، لیکن جو حقیقی صورتحال ہے وہ ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے جو بھی پیش رفت ہوگی آپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔